हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ नहीं था जब सुनसान थी ये धरती, भीड़ों अंधेरों में डूबी, कुछ नहीं था जब सुनसान थी ये धरती, भीड़ों अंधेरों में डूबी, वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई, वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, मिलाप को तेरे हर्ष में वो बदलेगा, टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, मिलाप को तेरे हर्ष में वो बदलेगा, रात्रि को आनंद से भरेगा, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ 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 होने पर है। धन्य हैं वे जो मेल और मिलाप कराने वाले हैं, वे परमेश्वर की संतान है। कौन है परमेश्वर की संतान? जो मेल कराते, मनुष्य का मनुष्य से और परमेश्वर का मनुष्य से, मनुष्य को परमेश्वर से। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल और मिलाप कराने वाले हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो समय अब आया है कि हे सियोन, अब तुझे कोई डरा नहीं पाएगा।
कोई तुझे भगा नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। और जितने भी लोग यहाँ आए, आप सबको याद रखते हैं, कितनी बड़ी बात है। वो आपके नाम से आपको पूछते हैं, क्योंकि आपने जो सेवा की है वो हर चीज़ के लिए बहुत एग्जाम्पल है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जब ये सब बातें मैं सोचती हूँ तो कहती हूँ, नहीं प्रभु धन्यवाद, अच्छी छड़ी के लिए भी, अच्छी बातों के लिए, अच्छी डांट के लिए, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक अपने बच्चों को बहुत ही ब्रिलियंट बनाता है। हालेलुया। हम ऐसे दौड़ें जैसे कि हम इनाम लेकर चले जाएं। हर एक के लिए जो वेदी की सेवा में है, बने शाम जितनों की है ना, सबके नाम मेरे लब पर है। मुझे पता है आप मेरे सामने जैसे हैं, आप मेरे पीठ पीछे भी वैसे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैसी हैं। तो ऐसे चलता है, ऐसे बच्चों को भी होना ज़रूरी है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो एक दिन वो भी बच्चों को हम पा लेंगे। प्रभु का धन्यवाद। हमारा जीना यही है, सुबह प्रभु के साथ, दोपहर प्रभु के साथ, रात प्रभु के साथ, दिन प्रभु के साथ। हमारा जीवन यही है, इससे बढ़कर कोई जीवन नहीं है। हालेलुया। सो एक वचन हम निकालेंगे इस नए महीने में। आज की सुबह भी मैंने एक उदाहरण दिया जो मुझे वहाँ पर परमेश्वर के द्वारा मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वचन इस महीने भर आप ज़रूर आपने इसमें वो करना। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसके 11वें वचन को हम देखेंगे। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे विषय में कल्पनाएं करता है। केवल हम ही कल्पनाएं नहीं करते। कल्पना समझते हो ना? कल्पना मतलब इसको अगर मैं एकदम सिंपल और सरल हिंदी में करूं तो विचार, है ना। मेरे विचार ऐसे हैं कि मैं दूसरे स्थान में जाऊं, मैं एक अच्छा बिजनेस करूं, या मैं किसी अच्छी लड़की या लड़के से मैं शादी करूं, या मैं ऐसी जॉब करूं। ये ना हमारे कल्पनाएं होती, कल्पना, है ना। एक दिन मैं ऐसे हो जाऊंगी। हम कल्पना करते रहते हैं। हम खेत लेंगे, फिर हम बीज बोएंगे, हम गन्ना बोएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। एक बार मैं थी तो उसमें ऐसा ही हुआ, 3 नौजवान ने सोचा क्या है कि हम बैठे बैठे जो हैं अपना समय को व्यतीत करते हैं, चलो ना हम कुछ करते हैं। तो तीनों ने मिलकर कल्पना का उदाहरण मैं बता रही हूँ कि कल्पनाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा हम एक खेत खरीदेंगे, फिर कोई कहता गेहूं बोएंगे, कोई कहता ज्वार बोएंगे, कोई कहता चावल बोएंगे। उन्होंने कहा नहीं, गन्ना सबसे अच्छा है, गन्ना हमको बोना चाहिए। फिर बोले ठीक है, फिर ले दे के राजी हो गए। फिर उन्होंने कहा अरे गन्ना तो हम बोएंगे, पर गन्ना अच्छे से हो जाएगा तो हमको उसकी सुरक्षा भी करना पड़ेगा, बाड़ा भी लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ ये भी ठीक है। फिर उसमें से एक कहने लगा अगर हम रक्षा नहीं करेंगे, देखो मैं है गांव के लोग घुस जाएंगे और गांव के लोग क्या करेंगे, गन्ना को काट लेंगे, चुरा लेंगे, चूसेंगे और उस सब फसल को खा कर देंगे। ऐसे बोलते बोलते उन्होंने कहा फिर हम तो क्या करेंगे, गांव में हम आग ही लगा देंगे। ना उन्होंने खेत लिया, ना गन्ने की खेती की, ना गन्ना काटा, पर गांव में आग जरूर लगा दिया। इसे कल्पनाएं कहते हैं। कई लोगों की कल्पनाएं बहुत छोटी होती हैं, कई लोगों की कल्पनाएं बहुत ऊंची होती हैं, है ना। हम पढ़ते लिखते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं होता है, पर बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहों की कल्पना करते हैं। कल्पना करना अच्छी बात है, परंतु हमारी कल्पनाओं से अच्छा आज इस नए महीने में कहो कि जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है। जोर से बोलो, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है वो कैसी है? हानि की नहीं परंतु लाभ की है। जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए करता है, हमारी कल्पनाएं फेल हो सकती हैं, हमारी योजनाएं फेल हो सकती हैं, पर जो कल्पना परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हानि की तो बिल्कुल भी नहीं है, वो लाभ ही लाभ की है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है अंत में हमारी कुशलता ही होगी, हमारे साथ अच्छा ही होगा। बोलो मेरे साथ अच्छा ही होगा, बोलो मेरे साथ अच्छा ही होगा। ये जीव परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को दोहराने के लिए है, ये जीव परमेश्वर के वचन को दोहराने के लिए है। हालेलुया। जो कल्पनाएं प्रभु ने मेरे लिए की है वो हानि की नहीं लाभ की है, और अंत में मैं कुशलता देखूंगा, कुशलता को मैं, सफलता को मैं देखूंगा। और लिखा ये कुशल ही की है, कुशल की ही है।
अच्छी ही है, बुरी बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के पास आने वालों के लिए हर बुराई को भलाई में बदलने की सामर्थ परमेश्वर रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को मुस्कुराएं और कहें, पति ना करे, पत्नी ना करे, बॉस ना करे, हाकिम ना करे, कोई ना करे, पर मेरे सेनाओं के यहोवा के ने ये कहा है कि अंत में मैं तेरी आशा को पूरा ही करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपनी कल्पनाओं, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के सामने रख दो और कहो, परमेश्वर अपनी कल्पनाएं मुझे बताइए। ओ मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कल्पना आपने मेरे लिए की है वो हानि की नहीं, लाभ की है, और अंत में कुशल ही होगा, और मैं तुम्हारी आशा को पूरा ही करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। बैठेंगे हम। तो सुबह मैं बता रही थी कि एक बार एक बड़े से शहर में इंसान भीख मांगता, ठंड में अपना समय गुजारता रहा कि कल उसके दिन अच्छे हो जाएंगे, कल उसके दिन अच्छे हो जाएंगे, कल उसके दिन अच्छे हो जाएंगे। और इस प्रकार से उसका जीवन जीता रहा। एक दिन बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी और उस ठंड में उसको ठंड सहना बहुत मुश्किल था। तो उसके पास से एक बहुत ही चमकती हुई बहुत सी महंगी गाड़ी उसके पास से गुजरी और उसके अंदर उस इंसान ने खुद महसूस किया कि आज का दिन तो बहुत ही सर्दी का दिन है। ये इंसान सुनसान गली में, सब तो अपने अपने घरों में हैं, ये तो सड़क में है। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने कहा, तुम यहीं रुकना, मैं अभी अपने घर से जाकर तुम्हारे लिए बहुत सी खाने की वस्तुएं और बहुत से कपड़े और मैं तुम्हारे लिए ओढ़ने का लेकर आऊँगा। और उसने कहा जी। और वो वहीं पर रहा। उसको एक आशा थी, वो देखता कि अब कोई आएगा और देखता कि कोई आएगा। पर उस कड़ाके के ठंड में उस रात उसने अपने हाथ से एक पर्ची रखी कि कल तक मुझे एक आशा थी कि कल मेरे लिए अच्छा होगा, पर जैसे ही मैंने अपनी आशा को ऊपर वाले से हटाकर किसी मनुष्य पर किया, मेरी मौत आज के दिन हो गई। इस 9वें महीने में जिस प्रभु ने आपसे कहा है कि मैं तुम्हारी आशा को पूरा ही करूँगा, क्या मुझे चंगे होने की आशा है? यस, वो करेगा। क्या आपको सफल बिजनेस की आशा है? यस, वो आपको पूरी करेगा। क्या परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तेरे को ऊंचे पर उठाऊंगा? वो करेगा। जिस दिन मेरा भरोसा और मेरी आशा परमेश्वर से हटकर मनुष्य पर हो जाती है, उस दिन हमारी गिरावट, या ये सोच लो हम मौत के गले लग जाते हैं। पर इस महीने में भजन संहिताकार से लिखा है, यहोवा तेरे मन की युक्ति को पूरा करे और उसको सफल करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए से अपने स्थानों में खड़े होकर हम पढ़ें और अपना भरोसा आप परमेश्वर पर 20:4 हम पढ़ेंगे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। क्या युक्ति आपने बना रखी है? क्या योजनाएं आपने बना रखी है? परमेश्वर ने जो कल्पनाएं आपके लिए बनाई है वो हानि की है कि लाभ की है? और किसने कहा अंत में मैं उसे पूरा भी करूँगा, यहोवा करेगा। और कहा लिखा, मैं तेरी आशा को पूरी ही करूँगा। कई बार मेरे प्रियो हमारी आशा, हमारी अपनी युक्ति और अपनी योजनाएं फेल हो सकती हैं, परंतु जिसने आपके लिए युक्ति बनाई है, जिसने आपके लिए योजना बनाई है, उसने कहा यहोवा तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। हालेलुया। और तेरे मन की सारी इच्छा को पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आनंदित रहिए पूरे महीने भर, प्रफुल्लित रहिए पूरे महीने भर, आनंदित रहो, खुश रहो। हालेलुया। वो मत देखो जो आपके आसपास है, अपने आप को मत देखो कि आप कितने गिरे हैं, कितने अधर्मी हैं, कितने पापी हैं, कितने निर्बल। ये चीज़ों को मत देखो, आप उसको देखो, प्रभु को देखो, जिसने कहा एक दिन तुम मेरे समान हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चर्च आनंदित रहने का स्थान है, हर्षित होने का स्थान है, झूम झूम कर नाचने और गाने का स्थान है, क्योंकि परमेश्वर ने जो युक्ति और योजना आपके लिए की है वह हानि की नहीं, लाभ की है। और वो कहता है अंत में मैं उसे पूरी भी करूँगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी युक्ति को क्या करेगा? सफल भी करेगा और तेरी इच्छाओं को
पूरा भी करेगा। हालेलुया। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे महीने वो आपकी अगुवाई करेगा, पूरे महीने आपको आगे पीछे घेर रखेगा, अपना धर्म में दाहिने हाथ आप पर बढ़ाएगा, आपको गिरने से बचाएगा, शैतान के सारे तीरों से वो आपको बचाएगा, दुश्मनों के सारे तीरों को बुझाएगा, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में वो तुझे बढ़ती देगा, तुझे सफल करेगा। हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो।